नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत श्री अनिल चोपड़ा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल चोपड़ा अंकल। ओवर टू यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कैन यू हियर मी? जय गुरु जी अनिल अंकल। हमारा गुरु परिवार का सौभाग्य है कि आपका फर्स्ट संगत शेयरिंग आज इस प्लेटफॉर्म से होगी। बहुत खुशी है इस बात से। और अंकल, इससे पहले कि गुरु परिवार आपकी संगत सुन के निहाल हो, आज का शुक्राना गुरु जी का वचन है। वो हो सकता है आपने इनवाइट में पढ़ लिया होगा, हिंदी का वचन। अब धरती पर पानी बढ़ जाएगा। ये न जाने गुरु जी महाराज ने किस संगत को किस उपलक्ष्य में कहा होगा। अगर 2 मिनट के लिए अगर इसको नरेट कर सके तो वी शैल बी ग्रेटफुल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सुरेश वासन अंकल, थैंक यू मुक्ता आंटी। आई फील ब्लेस्ड कि मुझे आप लोगों ने ब्लेस किया है टू कम एंड नरेट माय सत्संग। एंड गुरु जी महाराज का हुक्म था मुझे कि 1000 बार मुझको अपना सत्संग सुनाना है। एंड आई मस्ट टेल यू दैट नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव नरेटेड माय सत्संग till now is only 264 times. So आप ने मुझे बुला के एक्चुअली मुझे ब्लेस किया है, और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम ये सत्संग में और भजन सुने हैं और सत्संग सुन रहे हैं। अभी 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, और हेपेटाइटिस बी का इलाज आज भी कोई नहीं है, तब भी नहीं था। कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं जो उसका इफेक्ट है उसको कम कर सकती हैं, मगर उसका कोई इलाज है नहीं। और मेरे को RNR में ट्रीटमेंट कर रहे थे। मेरा बिलिरुबिन काउंट 22 हो गया था। 12 के ऊपर डॉक्टर्स ने कहा था कि डेंजरस होता है, इसलिए मुझको उन्होंने एक DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI लिस्ट का मतलब है डेंजरसली इल लिस्ट, यानी कि इंसान किसी टाइम भी जा सकता है। तो डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि क्योंकि कोई इसका इलाज हमारे पास है नहीं है, यू आर सपोज टू जस्ट गो एंड रेस्ट इन योर बेड एंड होप लाइक हेल एवरीथिंग विल बी गुड। और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी, कोई भी फेथ हीलिंग, कुछ भी आपने करना है तो आप करा सकते हैं। तो मैं उस कंडीशन में तरह तरह के थेरेपीज के साथ मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मैग्नेट थेरेपी थी, आयुर्वेदा था, एक्ू प्रेशर था, कलर थेरेपी थी। बहुत तरह तरह की मैंने थेरेपीज को कोशिश की। मैं किसी ने मुझको माला डाल दी, मैंने वो माला भी पहन ली, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उन्हीं दिनों गुरुजी पहली बार दिल्ली अपना आश्रम बनाने के लिए आए थे ग्रेटर कैलाश में। एक डॉक्टर थी, एक एयर मार्शल की वाइफ थी, वो डॉक्टर थी, और वो गुरुजी की भगत थी जलंधर से। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि एक गुरुजी हैं हमारे, वो यहाँ पे पहली बार आए हैं, अगर आपको फेथ है, आप ठीक समझते हो तो मैं आपको गुरुजी के पास ले जाऊंगी, और वो गुरुजी अगर आपको ब्लेस कर देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने इंस्टेंटली ये नहीं कहा उनको कि मैं चलूंगा। There was no if and but। और मैं उनके साथ उस दिन शाम को 8 बजे के करीब घर से, मैं सुब्रोटो पार्क में रह रहा था, वहां से ग्रेटर कैलाश गया। डॉक्टर्स ने मुझे कह रखा था कि मैं अपने बेड से उठ के बाथरूम से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, कमरा भी नहीं छोड़ सकता, इतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए रेस्ट के लिए। मगर मैंने 1 मिनट नहीं सोचा, और ये तकरीबन 25 मिनट की जो ड्राइव थी, मैं उस कार में उनके साथ चला गया। जब भी मैं आश्रम गया तो ये एक बेसमेंट के अंदर, गुरुजी अभी 7 दिन हुए थे दिल्ली आए को, और मैं बेसमेंट में सीढ़ियां उतरा तो मैंने देखा कि सामने गुरुजी बैठे हैं, और संगत थी, तकरीबन 30-40 लोग थे उस दिन। नए नए गुरुजी आए थे, संगत भी छोटी थी तब। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं उनकी तरफ स्लोली वॉक करने लगा।
तकरीबन 45 सेकंड्स की वॉक थी और मुझे कहा गया था कि बस कुछ नहीं करना, जाके गुरुजी के पांव छू देना। मैं जाके गुरुजी के पांव छू दिए। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा, चोपड़ा तू ठीक हो गया, तेरा कल्याण हो गया। एंड दैट्स द ओनली 2 words he spoke. And thereafter he asked me to sit down. I went. मैं जाके एक साइड में बैठ गया जहाँ पे मैं दीवार का रेस्ट ले सकता था, बैक रेस्ट ले सकता था। और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। जो संगत नई है वो उनको बताऊं कि अमृत कैसे बनता था। उनके जो सहायक थे, सेवादार थे, वो ट्रेज भर के लाते थे, स्टील के ग्लासेस की, टम्बलर्स की, उसमें पानी होता था। गुरुजी एक एक ग्लास को उठाते थे। उनके पास चंदन की माला थी और उस माला के साथ वो पानी के अंदर डाल के कुछ जाप करते थे और उसके बाद वो पानी अमृत बन जाता था और बारी बारी लोगों को देते थे। उस दिन सबसे पहला ग्लास उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद औरों को देते रहे बना बना के। फिर जब मेरा ग्लास खत्म होता था तो मुझे फिर ग्लास दिए। 8 बार 8 ग्लास उन्होंने, गुरुजी ने मुझे उस दिन अमृत पिलाया। देखिए 250 ml का ग्लास होता है, आसान नहीं है इतना पानी पीना। जो हम लोग सवेरे उठ के कई बार पानी पीते हैं तो वो भी हमको बड़ी तकलीफ होती है। और 2 liters पानी पी जाना फॉर अ पर्सन हु इज अदरवाइज इल, इट वाज अ बिग थिंग। बट आई मस्ट टेल यू कि मेरी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग थी गुरुजी की प्रेजेंस के अंदर कि मुझको वो इतना अमृत पीने में कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। थोड़ी देर बाद लंगर शुरू हुआ। आजकल तो हम 4 जने मिलके एक थाली में लंगर करते हैं, मगर उस जमाने में अभी नए नए थे तो एक ही थाली में एक ही जना खाता था, मगर वही 2 ही चपातियां मिलती थी। तो जो डॉक्टर मेरे साथ गई थी उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये जो खाना है इसमें देसी घी है, और एज अ डॉक्टर मेरे को आपको एडवाइस करना है कि ये देसी घी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर डिसीजन आपकी है, क्योंकि इसको ये प्रसाद है, अगर आपको इसको प्रसाद समझ के खाओगे तो ये डिसीजन आपको खुद लेनी है। तो मैंने खुद डिसीजन ली और मैंने वो प्रसाद खाना शुरू किया। जब मेरी दूसरी रोटी खत्म होने वाली थी तो गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए और उन्होंने, उनके हाथ में एक रोटी थी और उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक रोटी और पकड़ा दी और मैंने वो भी रोटी खा ली। 3 रोटियां जब खा ली तो उसके बाद गुरुजी ने क्या, चलो चोपड़ा हूं तुसी जा, परसों आना मगर टेस्ट करा के आना। तो अभी से फाइन। सो हम चले गए। अगले दिन सवेरे टेस्ट कराया, 1 दिन के बाद रिजल्ट आता था उस जमाने में। और यू वोंट बिलीव इट, जब अगले दिन जिस दिन हमने शाम को गुरुजी के यहाँ आना था, सवेरे जब टेस्ट रिजल्ट देखा तो बिलिरुबिन काउंट बहुत स्टीपली नीचे आ चुका था। आई वाज रियली प्रेस्ड। 1 महीना के तकरीबन 22 पे काउंट रहा था और अचानक इतना, तो आई न्यू कि आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनेशन, आई हैव रीच्ड वेयर आई वाज सपोज्ड टू गो, दिस ही इज द पर्सन फॉर मी। सो मैं गया गुरुजी के यहाँ और इस बार मेरी वाइफ भी गई साथ में। और जब हम आश्रम में नीचे सीढ़ियों में उतरे तो गुरुजी खड़े थे। गुरुजी ने कहा, सुमन आंटी आ गई हैं, मैनू पता है तू उस दिन क्यों नहीं आई सी, और चल मैं तेरी फाइल खोल देना है। एंड फाइल खोलना मीन्स ही वुड, गुरुजी विल टेल मेनी थिंग्स अबाउट यू विच आपको आपके अलावा और किसी को मालूम नहीं होती हैं, वो नॉर्मली पर्सनल चीजें होती हैं। और गुरुजी ने 10-12 चीजें मेरी वाइफ के बारे में एक के बाद एक बता दी, और सारी की सारी जो गुरुजी ने बातें बताई वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी ने मेरी वाइफ को कभी पहले मिले नहीं था। मेरे को भी दूसरी बार ही मैं मंदिर गुरुजी के यहाँ गया था, तो गुरुजी की पावर्स मेरे को फिर से नजर आनी शुरू हुई। मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन गुरुजी कहने लगे कि चोपड़ा तेरा कल नू बिलिरुबिन काउंट 3 होएगा। मैं कह नहीं गुरुजी बहुत घट होएगा, बिकॉज पहले ही इतनी तेजी नाल काउंट हैज कम डाउन। सो गुरुजी से ने कोई गल नहीं, टेस्ट करा ली। एंड यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने टेस्ट कराया तो द बिलिरुबिन काउंट वाज एग्जैक्टली 3। you know how he could predict what is the rate at which it was dropping, और एकदम अचानक ये सिर्फ 3 पे कैसे रुक गया, ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। ये मेरा सत्संग इस यहाँ पे रोक देता हूँ, बिकॉज मेरे पास और सत्संग हैं आपको सुनाने के लिए। मैं सिर्फ वही सत्संग सुनाऊंगा आज आप सबको जो या तो मेरे साथ खुद हुए
या मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे। एंड आई विल नॉट टेल यू एक भी सत्संग जो हियर से है, किसी और से मैंने सुना है। जब मेरा ये गुरुजी के मुझे ब्लेस कर रहे थे, पैरेलली एक और मेजर जनरल थे आर्मी के, वो RNR अपने एनुअल मेडिकल के लिए गए थे, प्रमोशन मेडिकल के लिए, और उस प्रमोशन मेडिकल में जब उनका हार्ट का चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। तो उन्होंने कहा कि आपको या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा या किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वो मेजर जनरल जो थे वो अपनी चेकअप के लिए एस्कॉर्ट्स नया नया खुला था, डॉक्टर त्रेहन ने एस्कॉर्ट्स खुला था यहाँ पे। तो उन्होंने ये उनके पास गए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि आपकी 100% हार्ट ब्लॉकेज है और इसका बाईपास ही एक तरीका है। और उस बाईपास के लिए उन्होंने एक अपॉइंटमेंट दे दी 1 हफ्ते के बाद की। और आर्मी में क्या होता था, कुछ गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती थी जिससे आप ये ट्रीटमेंट बाहर करा सकते हैं। तो उन्होंने अपना वो एडवांस लेके एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जमा करा दिया। बाईपास उस जमाने, आजकल तो तरह तरह के स्टेंट वगैरह लगा देते हैं, मगर उस जमाने में बाईपास एक बहुत बड़ी बात होती थी। सारी फैमिली घबरा गई और उन्होंने सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो गए, जगह जगह से उनके बच्चे भी आ गए। तो नोएडा में रहते थे, तो दूसरे तीसरे दिन किसी ने कहा कि एक गुरुजी आए हुए हैं यहाँ पे ग्रेटर कैलाश में और वो हील कर देते हैं, अगर आप ठीक समझो तो आप जाओ। तो जनरल साहब कहने लगे, नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग कैसी बातें करते हो, ये कोई गुरु ऐसे थोड़ी ठीक कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है एस्कॉर्ट्स वाला, उन्होंने कह दिया तो ये मैं नहीं बिलीव करता इसमें। फिर एक और दिन निकल गया, फिर किसी फैमिली मेंबर ने कहा कि आपका क्या जाता है, वहां पे कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी ले रहे हो, आप जाइए और जाके देख लो, अगर ब्लेसिंग हो जाती है क्या पता कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए आपके लिए। तो वो अगले दिन ये मेजर जनरल साहब आ रहे हैं, उस दिन मेरा दूसरा दिन था। जनरल साहब आए और जनरल साहब ने गुरुजी को बताया गया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो गुरुजी ने कहा यू डोंट वरी, गुरुजी ने कहा कि मेरे चेंबर से चलो। वो ही वाज मेड टू लाई डाउन इन द चेंबर। पान के पत्ते मंगवाए गुरुजी ने और उनके चेस्ट के ऊपर लगा के गुरुजी ने एक मंत्र पढ़ा। 15-20 मिनट वो गुरुजी के चेंबर में लेटे रहे और उसके बाद आए और गुरुजी ने कहा कि जनरल साहब ਤੁਹਾਡਾ ब्लॉकेज क्लियर कर देता है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ zero blockage। Now, we all were listening. It was difficult for all of us to believe कि how a person who has been to escorts and has had जिसका पूरा 100% ब्लॉकेज है, वो आज बिल्कुल कैसे क्लियर हो गया। मगर गुरुजी थे तो उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हो, जनरल हो, मिलिट्री के आदमी हो, जाओ अपना टेस्ट करा लो, अगर ब्लॉकेज है तो आपका ऑपरेशन फिक्स्ड है, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो आपका कल्याण हो गया। तो वो जनरल साहब जाते हैं अगले दिन और एस्कॉर्ट्स कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप हमारा टेस्ट कर दो, और उनको बताते हैं कि हमने क्या किया। ऐसे हम एक गुरुजी के पास गए तो हंसने लगे। डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, 10,000 रुपया लगेंगे, और 10,000 उस जमाने में काफी अमाउंट होता था। तो फाइनली इन्होंने इंसिस्ट किया तो उन्होंने टेस्ट किया और वो ब्लॉकेज 0 था। एस्कॉर्ट्स वाले हैरान हो गए। उन्होंने फिर पूछा ये गुरुजी कहाँ हैं, कौन है, और डॉक्टर त्रेहन और उनके सब और डॉक्टर्स यहाँ पे गुरुजी के यहाँ आए। उन्होंने वो 10,000 रुपया भी नहीं लिया, अपॉइंटमेंट भी कैंसिल हो गई, जो गवर्नमेंट से पैसा लिया था वो भी रिटर्न कर दिया गया, और जनरल साहब एक नॉर्मल बैक टू सर्विस ऑफिसर बन गए। तो मैंने आपको ये जो 2 सत्संग सुनाए, मेरा साथ हुआ, एक जनरल साहब के साथ हुआ जो बिल्कुल मेरे सामने हुआ। तो ये दोनों मेडिकल रिलेटेड सत्संग है, मगर गुरुजी के साथ मैंने बहुत सारे और अनुभव देखे जिसमें बियॉन्ड मेडिकल भी गुरुजी के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी। मुझे याद है कि उसी साल सर्दियों के दिन थे, नवंबर में, एक हमारे और गुरुजी के भगत थे, वो कमांडिंग ऑफिसर थे ये VIP स्क्वाड्रन के, और वो मुझके बोलने लगे एक दिन की मेरी एक ट्रेनिंग फ्लाइट बन रही है आदमपुर की तरफ के, अगर आप ठीक समझो तो हम इकट्ठे चलेंगे, गुरुजी के यहाँ पे भी मिल के आ जाएंगे, गुरुजी के दर्शन ले लेंगे, उनकी ब्लेसिंग ले लेंगे, और फिर इसी तरह मेरी ट्रेनिंग फ्लाइट भी हो जाएगी। तो हम ने एक दिन पहले मैसेज भेजा पता करने के लिए कि गुरुजी वाकई जलंधर में है कि नहीं है। तो हमें पता लगा कि हैं, और जिससे हमने पूछा उन्होंने जाके गुरुजी को भी बता दिया कि ये पायलट लोग हैं जो ये आना चाह रहे हैं।
तो हम सवेरे जहाज के कॉकपिट में 8 बजे जाके बैठ गए और सर्दियों के दिन थे, अचानक विजिबिलिटी गिर गई और हमारी फ्लाइट जो सवेरे 8 बजे टेक ऑफ करनी थी वो फाइनली 12:30 बजे विजिबिलिटी क्लियर हुई और हम 12:30 बजे आदमपुर गए। फिर उसके बाद जब वहाँ आदमपुर से जलंधर अनदर 45 मिनट्स की ड्राइव थी, तो वहाँ तक जब हम पहुंचे तो तकरीबन 4 बज गए थे। तो शाम के 4 बजे हम यहाँ गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। वहाँ पे 4-5 लोग संगत बैठे हुए थे। गुरुजी अपने चेम्बर में रेस्ट कर रहे थे। 4:15 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं और गुरुजी कहते हैं, ओ तुसी लोग आ गए, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਭਜਨ ਸੁਣੋ। And then Guruji started doing some small little conversations with us. And the air base commander in Adampur had told us that the last takeoff from Adampur is only at around 6:30. That means we must be in Adampur by 6 o'clock to check our aeroplane, start up and then go. So 4:45 बजे के करीब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखना शुरू किया और गुरुजी ने मुझे देख लिया कि मैं घड़ी देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, ओए घड़ी ना देखो, पहला तो आंदे लेट हो, फिर तुसी घड़ियां देखते हो। मैं कहने नहीं गुरुजी, मैं तो ऐसे ही टाइम देख रहा था, मगर हमको कोई जल्दी नहीं है, हमने तो आपके पास यहाँ आए हैं, तो हम जितनी देर होगा हम यहाँ रहेंगे। तो फिर हम बैठे रहे। शाम को अराउंड 8 o'clock गुरुजी ने किसी को इशारा किया, तो वो जो भगत थे वो लेके आए 2 साड़ियां और 4 लड्डू के डब्बे। उन्होंने मुझे और वो दूसरे पायलट को उठाया। उन्होंने कहा, चलो हम तुसी जाओ, आ लो आंटी, दोनों दी आंटियां ली एक साड़ी ते आ लो 2-2 डब्बे लड्डूआं दे। तो ही गेव इट टू अस। तो आई टोल्ड गुरुजी, नहीं गुरुजी, हुण तां असी वापस जा ही नहीं सकते, हुण तो टेक ऑफ साडी कल हैगी है, बट वी विल रादर stay with you and stay on, have langar and go आराम से। गुरुजी said, नहीं हुण तुसी जाओ। So once Guruji's order was there, we left for the airport in Adampur, and then when we went there, we found that the base commander standing there, to welcome us and say that some special instructions have come from Delhi, some special flight has to take place, the night flying has been cleared, the runway is lit, and that you all can go. So we went and started up the aircraft, and we finally reached home in Delhi at around 11:15. So the point I'm making is, ये गुरुजी के facets देखो। गुरुजी ने हमको लंगर भी नहीं खाने दिया, हमको भेज दिया, हमको और तरह किसी फॉर्म में प्रसाद दे दिया और हमको कहा, और he had coordinated, he had tied up. Obviously these are his superpowers that he had exercised. बहुत वीआईपी लोग आते थे। अब वीआईपी वर्ड गुरुजी के यहाँ मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, किसी को वीआईपी समझना ही नहीं चाहिए। हम सब ऑर्डिनरी संगत हैं और गुरुजी के आगे कोई वीआईपी नहीं है, मगर कुछ लोग आते थे, वो वीआईपी थे। वीआईपी जैसे कुछ तो बिहेव भी करते थे। मैंने वहाँ प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह को मिला, भजन लाल, मायावती, टीएन से बहुत लोगों को मिला। और अक्सर क्या होता था, जब भी कोई ऐसा आता था, कोई सीनियर ऑफिशियल, तो गुरुजी मुझे कह देते थे, चोपड़ा जाए, इन्हां कहानियां सुना। समटाइम्स ही वुड सेंड मी टू हिज चेंबर कि जा इन्हां कहानियां उत्थे जाके चेंबर विच सुना। So everybody sort of had a different approach to Guruji. Many of them were coming just to test कि गुरुजी करते क्या है। कुछ लोग genuinely blessing भी लेने आते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, वो he was really he used to come to take blessings. अरुण शौरी बहुत आते रहे, मेनका गांधी आती थी, सब वो तो खैर सचमुच के बिल्कुल जुड़े हुए भगत थे। जब टीएन सेशन आए तो एक कोने में खड़े थे वो दीवार के साथ पीठ लगा के, और गुरुजी ने कहा चोपड़ा जा उन्हां नाल गल्ला कर। So I went and stood next to him, again pointing my back towards the wall, and we both were looking in front, and I told Mr. Session कि Guruji has ordered me to speak to you, so I'm going to speak and you better listen. So he says, but why has he told you to speak to me? I said, no, that is none of your business, that you can go and ask him. मुझको तो हुक्म मिला है कि आपको कहानियां सुनाऊं, मैं आपकी कहानी सुनाऊंगा। वो कहते हैं ठीक है सुनाइए आप। तो मैं सुनाने लगा अपने सत्संग उनको। तो उनकी एक डिफरेंट अप्रोच थी, मगर मैंने नोटिस किया कि वो जब गुरुजी के साथ जुड़े तो वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से जुड़े थे। जब मायावती आई थी तो उनके साथ बड़ी एंटोराज थी, बहुत से लोग उनके साथ आए। तो गुरुजी ने
पहले तो उनको बोल दिया गया सेवादारों ने कि भी सारी सिक्योरिटी वगैरह आपके अंदर नहीं आ सकती, आप अकेले आइए। फिर मायावती आई तो गुरुजी ने कहा कि शी वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सिट ऑन द ग्राउंड, सो गुरुजी ने कहा इनको मेरे चेंबर में ले जाओ। सो आई टुक हर टू गुरुजी's chamber, and now in Guruji chamber there was nothing, there was just one bed, एक चटाई बिछी हुई थी नीचे, एक सिंपल वेरी ऑर्डिनरी रूम, जैसे एक जेन्युइन गुरु का कमरा होना चाहिए वैसा कमरा था। तो जब ये मायावती आई वो तो बोली मैं तो नहीं जमीन पे बैठ सकती। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक उनके लिए वो मूड़ा होता है ना, पूप जैसे होता है, वो मंगवाया और उसको उनके ऊपर बैठा दिया और मैं जमीन पे बैठ गया। उन्होंने कहा आप कौन है, आप क्यों आए हैं मेरे को ऐसे लेके, आप क्यों मेरे को अपनी कहानियां सुना रहे हैं। तो मैंने उनको भी यही कहा कि गुरुजी का हुक्म है, मैं आपको जो भी उन्होंने कहा है मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आपको नहीं सुनना तो फिर भी आप ना सुनिए, मगर मैं बोलता रहूंगा। तो हर तरह के लोग वहां पे आते रहे, कुछ लोग आके चले गए, कुछ लोग टिक गए, मगर जिसको ब्लेसिंग्स किसको मिलती है मैं उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। गुरुजी वाज वेरी कंसिडरेट। मैं जगह जगह पोस्टिंग पे था, कभी असम में मेरी पोस्टिंग थी, कभी साउथ इंडिया में पोस्टिंग थी, कभी मेरी पोस्टिंग अब्रॉड थी। मैं जब भी आता था दिल्ली तो गुरुजी के यहाँ जरूर जाता था और पहले सवाल गुरुजी ये पूछते थे कि कितने दिन लिए आया। तो इफ आई वाज टोल्ड हिम कि मैं 1 हफ्ते के लिए आया, तो उन्होंने कहना गुरुजी ने यूज्ड टू टेल मी तेरे बड़े अपने काम होने हैं, दोस्ताना बिस्की भी तो पीनी है, तो सिर्फ 2 दिन आई, एक आज तो एक परसों, बाकी दिन तो अपने होर अपने काम तुम कर ली। ही वाज वेरी वेरी कंसिडरेट to everybody when you came from outside. He used to think much far. Now considerate की बात बताता हूँ। नॉर्मली कई लेडीज अकेली आती थी गुरुजी के यहाँ पे और उनको अपना वापस कई बार लेट हो जाती थी, और उस खास करके जब वो एवलॉन रिसोर्ट्स में गुरुजी का आश्रम शिफ्ट हो गया था फ्रॉम जीके से, तो वहां पे अब तो खैर मेट्रो और एमजी रोड बहुत ट्रैफिक हो गया है। उस जमाने में खाली सड़क होती थी, खास करके जो लेडीज ने गुड़गांव जाना होता था तो उनको बहुत आइसोलेटेड सी सड़क मिलती थी। तो गुरुजी यूज्ड टू मेक श्योर कि उनके साथ कोई ना कोई जाए, कोई ना कोई गाड़ी आगे पीछे रहे, ताकि वो टिल दे रीच देयर मेन एरिया इन द टाउन वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहे। ऐसी एक लेडी थी जिनका नाम था दीपिका। गुरुजी की बहुत पुरानी भगत हैं, आज भी गुरुजी की भगत हैं, और वो भी अकेली जाती थी गुड़गांव, और वो मेरे आगे खड़ी थी और मैं उनको जानता नहीं था। उन्होंने गुरुजी के पांव छुए, बोले कि मैं जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली गुरुजी वुड नेवर स्टॉप हर, बट दैट डे गुरुजी सेड नहीं नहीं नहीं, तू हजे नहीं जाना, इत्थे बैठ जा। सो व्हेन she sat down, she said Guruji told her al chopda nal galna kar. So that was an indication to me to sit next to her, and I went and sat. मैं जाके उनके साथ बैठ गया और गुरुजी तो that lady was a little more proactive, and उन्होंने मुझको पूछा कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। ऐसे बातों बातों में पता लगा कि मैं कपूरथला का हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो हो कपूरथला में तो मेरी एक बहन भी रहती है, मेरी फर्स्ट कजन रहती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, छोटा सा शहर है, आप बताइए उनका नाम, शायद मैं उनको जानता हूँ। तो उन्होंने जो नाम बताया वो मेरी माँ का नाम था, यानी कि वो लेडी जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता वो मेरी मदर की फर्स्ट कजन थी। तो अब मैं आपको एक छोटा सा बैक फ्लैश दिखाता हूँ। जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं अपनी मदर के साथ कैलकाटा गया था एक छोटी हॉलिडे के लिए। उनके कोई रिश्तेदार वहां रहते थे, तो वहां जिस घर में हम रहे थे वो बहुत बड़े कोई ऑफिशियल थे, और वहां पे एक लड़की की बातें होती थी और कह रहे थे कि वो हॉस्टल में पढ़ती है, उसका नाम है गोगो। तो मैंने वो नाम तब सुना था, तो मेरे को नहीं मालूम था कि जिस लेडी के साथ मैं आज बैठा हूँ वो वही गोगो है जिसका नाम मैंने बचपन में 6th क्लास में कैलकाटा में सुना था। सो कैसे गुरुजी ने एक दो लोगों को जो रिश्ते में क्लोज हैं मगर अदरवाइज कभी मिले नहीं है, साइड बाय साइड बिठा दिया, और ऐसी हमारी आपस में रिलेशनशिप होगी कि आज तक भी हम एक बिल्कुल क्लोज फैमिली जैसे एक हो गए हैं। सो एक और मैंने आपको फैसेट बताया गुरुजी का कि गुरुजी किस तरह लोगों को ऐसे जोड़ देते थे। बहुत सत्संग है मेरे को मालूम है जो जैसे गुरुजी ने लोगों को जोड़ा, पर मैं सिर्फ वही सुना रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ।
एक दिन हम दोपहर में गुड़गांव में या अपना दिल्ली में रोटो पार्क में रात को दोपहर का टाइम था, 3 बजे सो रहे थे, तो मेरी वाइफ को एक सपना आया। सपने में गुरुजी देखे और गुरुजी ने एक हाफ शर्ट पहनी हुई थी, फ्लीट्स पहने हुए थे और उन्होंने एक ट्राउजर पहनी हुई थी। हमने गुरुजी को हमेशा उनके रोब्स में ही देखा था, हमने कभी ऐसी ड्रेस में नहीं देखा। तो मेरी वाइफ जब एकदम चौंक के उठी नींद से, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया है। तो मैंने कहा चलो आज गुरुजी के यहाँ जरा जल्दी चलते हैं। तो हम गुरुजी के यहाँ गए, 4:45 पहुंच गए। नॉर्मली संगत 6 बजे के करीब आती थी। तो जब हम 4:45 पहुंचे तो एक और लेडी कोई आई हुई थी, वो बाहर सीढ़ियों में वेट कर रही थी, हम दोनों भी वेट करने लगे। 5 मिनट के अंदर से दरवाजा खुला और वहां खड़े हैं गुरुजी। और गुरुजी हम तीनों की तरफ देख रहे हैं और गुरुजी ने वही हाफ शर्ट पहनी है, वही ट्राउजर्स और वही फ्लीट्स पहने। तो जब हमने देखा कि वो तो वही पहन रखे हैं जो हम, मेरी वाइफ को सपने में आया, तो हमने गुरुजी को बताया, मेरी वाइफ ने, कि गुरुजी ये हुआ, हम तो इसलिए जल्दी आए, आपको देखना चाहते हैं कैसे ड्रेस में। तो गुरुजी हमको पकड़ के अंदर ले गए। एक साइड बोर्ड पड़ा था, गुरुजी जंप मार के उसके ऊपर बैठ गए, चौकड़ी मार ली और दोनों हाथों से एक तरफ से मुझको पकड़ लिया, एक तरफ से मेरी वाइफ को पकड़ लिया और छोटी छोटी अपनी बातें शुरू हो गई। 3, 4, 5 मिनट हमने ऐसे बातें की। उसके बाद गुरुजी अपना चेंज करने के लिए चले। तो मैंने आपको एक और फैसेट बताया कि कैसे गुरुजी मैंने गुरुजी अक्सर जब मैं गुरुजी के यहाँ जाता था, क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं आता था, जगह जगह से पोस्टिंग होती थी तो मैं आता था, पर जब भी गुरुजी के यहाँ जाता तो गुरुजी मेरे आपको अपनी सीट के पास ही कहीं बैठा लेते थे। सो एक दिन मैं गुरुजी से बहुत बातें करता था और गुरुजी भी मेरे से बहुत बातें करते थे। तो मैंने गुरुजी के पूछा, मैंने कहा देखो गुरुजी, मैं इतने महीने से आपको देख रहा हूँ, जिस दिन मैं आया था आपने इंस्टेंटली फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट 45 सेकेंड्स ऑफ माय प्रेजेंस इन योर मंदिर, आपने मेरे सिर पे हाथ रख के ब्लेस कर दिया था कि तेनों मैं ठीक कर देता। बट आई हैव सीन पीपल हियर 6, 8 महीने, साल से आ रहे हैं, जिनको तसल्ली नहीं हो रही, जिनकी ब्लेसिंग, उनको लग रहा है कि उनको ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। तो गुरुजी ने मुझको बताया, जो उन्होंने मुझे बताया मैं आपको बताने वाला हूँ, वो एसेंस ऑफ होल सिस्टम ऑफ गुरुजी इज। देखिए गुरुजी कह रहे हैं कि जो गुरु है ना, वो उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स और एनर्जी है। वो गुरु अपनी एक्स्ट्रा पावर्स और एनर्जी हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, हर डायरेक्शन में। और मंदिर भरा पड़ा है वो एनर्जी के साथ। ये जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पानी प्रसाद, जो भी आप खा रहे हैं, जो भजन सुन रहे हैं, वो सब में गुरु की एनर्जी जा रही है, सब डायरेक्शन में। मगर सवाल ये है कि जिसने वो एनर्जी लेनी है, क्या वो उस एनर्जी को लेने के लिए तैयार है कि नहीं। He said to me कि जिस दिन आप पहली बार आए, गुरु के कहते हैं एक्सरे विजन होती है, वो थ्रू एंड थ्रू देख लेते हैं कि ये बंदा का एंटना मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी लेने के लिए फुल्ली रेडी है कि नहीं। वो गुरु को पता लग जाता है। सो ही सेड, जिस दिन तुम पहली बार आए, वो जो 45 सेकेंड्स की जो वॉक किया आपने मेरे तक पहुंचते, आई कुड सी फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर आईज, फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज कि आप का एंटेना फुल्ली रेडी है, फोकस्ड है इन द करेक्ट डायरेक्शन टू टेक ऑल द एनर्जी दैट आई वांट टू पंप। और इसलिए मैंने एक शॉट के अंदर आपको वो एनर्जी दे दी जिससे आप इंस्टेंटली या इमीडिएटली क्योर हो जाए। ये समझना बहुत जरूरी है। लोग आते हैं, हम देखते हैं मंदिर में भी, बड़े मंदिर में भी गप्पे शप्पे मारते रहते हैं, पिकनिक बना के चले जाते हैं, मगर उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो कितना उस तरफ लगा है गुरु की एनर्जी लेने के लिए, वो क्लैरिटी लोगों में पूरी नहीं होती है। और ये मैं कई लोगों को समझा चुका हूँ 1-to-1 के अंदर भी। एक और चीज थी, गुरुजी कई लोगों को अपना पाँव या बाजू या हाथ या शोल्डर्स प्रेस करने के लिए बोलते थे। मुझे भी कई बार कहा, मगर बहुत लोग और थे जिनको मुझसे भी ज्यादा वो कहते थे पाँव प्रेस करने के लिए। और मेरी वाइफ और मेरी बेटियां, दे यूज्ड टू फील एनवियस। वो मेरे को बोलती थी कि गुरुजी आपसे क्यों दबाते हैं, हमसे किसी से क्यों नहीं दबाया कभी। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला कि मेरी बेटियां, मेरे वाइफ ऐसे बोल रहे हैं कि आप सिलेक्टिवली दबा रहे हो,
क्यों नहीं आप, और बहुत लोग हैं जिनसे आप दुआ कीजिए। तो गुरुजी ने मुझे बात बताई। गुरुजी कह रहे हैं कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लेवल्स की एनर्जी की जरूरत है। जिन लोगों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है मेरे से, मैं उनसे पांव दुआता हूँ। जो गुरुजी जब भी एनर्जी देते थे दूसरों को, तो ये समय गुरुजी ने खुद जो बोला है वही बता रहा हूँ, वो गुरु की एनर्जी लॉस होती थी। देखो जो वर्ल्ड के अंदर है, एनर्जी का एक बैलेंस है। अगर एक तरफ से एनर्जी लॉस होती है और दूसरी तरफ किसी को गेन हो रही है, तो जब गुरुजी दूसरों को एनर्जी देते थे तो उनकी एनर्जी लॉस होती थी। और गुरुजी कहते थे मैं जब दुआता हूँ इससे भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये बात जब मैंने अपने बच्चों को और बाकियों को बताई, तो तब उनको लगा कि हाँ वाकई ये जो गुरुजी लोगों से सेलेक्टिवली प्रेस कराते हैं उसका क्या मतलब है। एक बार एक लेडी आई, राजस्थान की थी, कोई प्रिंसली फैमिली की थी, और उनके साथ 3 लड़कियां थी। वो ज्यों गुरुजी के यहाँ आए, मैं वहां नजदीक बैठा हुआ था, और गुरुजी से उन्होंने कुछ बातें की। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो तुसी मेरे चेंबर चले जाओ, चोपड़ा तुम इन्होंने नाल ले जा। तो आई वेंट विद दीज 4 ladies to the chamber, and as per instructions I started narrating. But within 2 minutes, I had just started narrating the satsang, then Guruji himself walked in. So I thought that it is time for me to leave, since Guruji will take charge of the situation. तो मैं उठ के जाने लगा, तो मगर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं तुसी इत्थे रहो। तो गुरुजी ने पूछा, the second out of the 3 girls, the second senior most, उन्होंने, गुरुजी ने उनसे पूछा इम्तिहान हो गए, किस तरह दे रहे पेपर। तो द गर्ल सेड कि गुरुजी अपने वालों तो मेहनत की सीगी, हम पता नहीं किस तरह का होया है, तुसी मैनू नहीं पक्का पता। तो गुरुजी ने कहा कि क्या सब्जेक्ट थे तेरे, मतलब। तो उसने कहा इको ऑनर्स सेकंड ईयर का इम्तिहान था। तो गुरुजी ने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को फर्स्ट ईयर के 3 सवाल पूछूंगा, अगर तूने तीनों सवाल ठीक जवाब दे दिए तो यानी कि पास, और अगर तू वो जवाब ना दे पाई तो यानी कि ये तेरा काम ठीक नहीं रहेगा। तो यू वोंट बिलीव इट, इकोनॉमिक्स इज नॉट ए इजी सब्जेक्ट। आई मीन नॉर्मली कोई और सब्जेक्ट्स के आपको कुछ नॉलेज हो सकती है, मगर इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। गुरुजी ने 3 सवाल पूछे और तीनों की तीनों उस लड़की ने कहा वाकई ये मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और तीनों का वो जवाब नहीं दी। अब मेरे को नहीं मालूम है बाद में कि पास हुई कि नहीं हुई, मगर the point I'm making is कि Guruji could tell her of questions of eco honors of first year. Now you have to have some special powers to be able to do this. So this is another facet of Guruji. Guruji के कई तरीके थे अपनी to educate people or to request or to suggest them how to get blessed. एक बार एक 85-year-old लेडी आई, वही ग्रेटर कैलाश में वहीं कहीं रहती थी, और आते सार वो गुरुजी के पास बैठ गई और उसने कहने लगी गुरुजी मेरे गोड्या में बड़ी दर्द होती है, मेरे को बहुत तकलीफ है, प्लीज मेरे को आप ठीक कर दो। तो गुरुजी ने पूछा कितनी उम्र है आंटी तेरी, वो कहते 85 ईयर्स। कहते गुरुजी ने कहा कि 85 ईयर्स पे नहीं घुटनों में तकलीफ होगी तो फिर कब होगी। So this is expected, everybody is supposed to get थोड़ा घुटनों का तकलीफ in 85 years। तो गुरुजी ने उनको 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा गुरबानी पढ़ती है, कहती नहीं। ओमपुर भौसवा आता है, कहते नहीं। अमृतवाणी पढ़ती है, नहीं। कहते घर जा, इत्थे ना आ, sit at home, be with your children, be with your grandchildren, do some prayers and you will be blessed। So in a way Guruji was trying to tell, come here to seek blessings, come here to listen to bhajans, come here to take amrit and prasad, but don't come and here with small little things which are routine aging issues. So that's the thing that he wanted to. Guruji was very fond of doctors and Faujis, and I'll tell you why. I asked Guruji this question. मैंने कहा गुरुजी आप फौजीज के आपके साथ बड़ी संगत जुड़ी हुई है फौजियों की। गुरुजी कहने लगे कि जो क्योर है ना, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारी गुरु की पावर जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए इंसान का माइंड एंड हार्ट बहुत प्योर एंड ओपन होना चाहिए। कहते हैं फौजी लोगों को एक यंग एज के अंदर आप फौज में ले लेते हो, उसको शुरू से ही एक डिसिप्लिन तरीके से आप उसको फौज के अंदर रखते हो।
he is kept isolated from the rest of the society, जिसके अंदर दिमाग करप्ट होता है या हर तरह के लोग काम कर सकते हैं। तो वो वन रीजन है जिससे जो फौजी हैं they are much easier to handle, they are they're easier to give blessings. So this is, and he says doctors come to us because doctors know that in their own professions, एलोपैथी को भी पता है, वो alternate therapy में खुद जा रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अपनी फैमिली की ट्रीटमेंट के लिए alternate therapies में, उनको पता है कि there are limitations of modern medicine, and that is how they come to me. And उस दिन उन्होंने मेरे को जो नेक्स्ट बात बताई वो अगेन इज द सेकंड जिस्ट ऑफ गुरुजी सिस्टर। सी, गुरुजी ने कहा कि जब आपको घर के अंदर छोटा सिर दर्द वगैरह होता है तो आप अपने मेडिसिन बॉक्स से निकाल के एक एस्पिरिन डिस्पिरिन खा लेते हो और देन यू बिकम ऑल राइट। अगर आप ठीक नहीं होते तो आप 2-3 दिन बाद हाउस फिजिशियन को फोन करते हो, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, और उसको कहते हो तो वो डॉक्टर आपको कोई और दवाई दे देता है, तो आप खाते हो। फिर हफ्ता निकल गया, आपकी तकलीफ ठीक नहीं हुई, फिर वो कहता है ये थोड़ी सी ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, आप टेस्ट करा लेते हो, टेस्टों में सब कुछ नॉर्मल निकलता है, मगर आपकी तकलीफ खत्म नहीं हुई। देन ही विल रिकमेंड यू टू सम स्पेशलिस्ट। कहता आप स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लोगे, आप उनके फीस दोगे, अपॉइंटमेंट टाइम पे पहुंचोगे स्पेशलिस्ट के पास, वो लाइन लगी होगी, वेट करनी पड़ेगी 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद वो MRI कराएगा, कुछ और कराएगा, या सर्जन के पास भेजेगा, या ऑपरेशन कराएगा। 6 महीने आप चक्कर लगाते हो, जब सारा कुछ ये हो गया, तकलीफ आपकी गई नहीं, फिर आप गुरु के पास आओ और देखो, कहते जब गुरु के पास आ रहे हो कोई अपॉइंटमेंट नहीं, अपने मर्जी के टाइम पे आओ, अपने मर्जी के टाइम पे ब्लेसिंग लेके चले जाओ, फ्री में पानी प्रसाद, फ्री में चाय प्रसाद, फ्री में लंगर प्रसाद, फ्री में भजन सुन रहे हो, हर तरफ से ब्लेसिंग मिल रही है, अपनी पेस पे चल रहे हो, कोई आपको किसी तरह का आप पे प्रेशर नहीं है। और फिर भी आप यहाँ आके वो 6 महीने भूल जाते हो, कहते हो गुरुजी अब भी मेरे को 1 मिनट के अंदर ठीक कर दो। तो द पॉइंट ही वाज मेकिंग इज दैट you come to gurus only when all your other systems are failed. Give a chance to the guru, give a chance to this environment to make you all right. So I think this is another point. One is your own capacity, focus, आपका एंटेना बिल्कुल करेक्टली जुड़ा जाना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए जब आप गुरुजी यहाँ आए हो, आप सिर्फ ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हो, ब्लेसिंग काम करेंगी, सब पे कर रही हैं। आज हम सब जो संगत बैठी हुई है, हम सब के ऊपर वो काम कर रही है। इसलिए it is very important to understand these two aspects which I explained to you. Now 1-2 बस और सत्संग सुनाऊंगा, उसके बाद I will finish. 2012 में मैं एयर मार्शल रैंक हो गया था। मैं मिराज 2000 पायलट हूँ। स्क्वाड्रन विजिट करने के लिए ग्वालियर गया था। ट्रेडिशनल है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जब वो पायलट्स हैं, वो आके अपनी स्क्वाड्रन के साथ जरूर फ्लाइट करते हैं, और मैंने भी मिराज 2000 फ्लाइट उनके CEO के साथ उड़ रहा था 2 सीटर के अंदर। और जब हम टेक ऑफ किए तो 11,000 फुट की ऊंचाई पे 5 मिनट टेक ऑफ हो चुके थे, तो एक बहुत धमाका हुआ इंजन के पीछे, फायर वार्निंग लाइट ऑन हो गई, इंजन फेल हो गया, सीज हो गया, और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि इसको इंजन को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था, हमको ये पता था कि हमको अभी इजेक्ट करना है। जो इजेक्शन है वो बहुत एक सीरियस इशू है। अक्सर जो लोग इजेक्ट करते हैं उनके नेक या बैक में कोई ना कोई तकलीफ रह जाती है। खास करके मेरे केस में मैं 59 इयर्स 2 मंथ की एज का था। एनीबडी इजेक्टिंग बियॉन्ड 40 इयर्स एज, उसके लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। एंड इवन आज तक वर्ल्ड का मैं इकलौता एयर मार्शल हूँ जो एक फाइटर जहाज से इजेक्ट किया है। तो उस हालात के अंदर जो मेरे को 15-20 सेकंड्स थे जिसमें हमको ये डिसीजन लेनी थी कि अब हमको इजेक्ट करना, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आई। एक बात तो मैंने अपने आप को कहा कि मैंने कहा चोपड़ा आज तेरी लाइफ की सारी ट्रेनिंग का टेस्ट है। और दूसरा मैंने कहा गुरुजी आज आप अपना हाथ मेरे शोल्डर या सिर पे रख देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमने हैंडल पुल किया, जहाज से इजेक्ट हुए। 2.5 सेकंड्स के अंदर, उन 2.5 सेकंड्स के अंदर
19 कार्ट्रेज या रॉकेट्स फायर करते हैं एक प्री डिस्टाइंड सीक्वेंस के अंदर। बहुत ज्यादा बॉडी पे फोर्स लगती है। आप बिल्कुल, आपको तारे नजर जिसको कहते हैं ना, वो सचमुच के तारे नजर आते हैं। मगर 2.5 सेकंड के बाद जब मेरा पैराशूट खुला तो मैंने देखा ब्यूटीफुल अर्थ बिलो अस, चंबल की घाटी थी, हम उसके ऊपर उड़ रहे थे जब ये पैराशूट खुला। और मैंने सबसे पहले गुरुजी को थैंक्स किया। मैंने कहा गुरुजी आज तो बचा लिया आपने। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि गुरुजी has you see the स्वरूप behind me। हर कमरे में हमारे गुरुजी का स्वरूप है। गुरुजी के भजन सुनते हैं। गुरुजी को बेड से उठते हैं तो सबसे पहले चीज जो हमारे को नजर आती है वो गुरुजी है। तो जो गुरुजी के साथ जुड़ गए हो, वो एक हमारी ब्लेसिंग्स हैं। कोई लोग हर रोज आज भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं। अगर आप पुराने जमाने में जुड़े या आज जुड़े, इट्स इक्वली ग्रेट, इट्स इक्वल। हर की अपनी अपनी समय है, हर कोई अपने अपने समय पे जुड़ेगा, हर कोई अपने अपने समय जुड़ रहा है एंड दे आर कंटिन्यू टू गेट ब्लेसिंग्स। गुरुजी की यहाँ एक फ्रेग्रेंस होती थी। कभी कभी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो एक गुलाब के फूलों की महक, एक फ्रेग्रेंस गुरुजी के यहाँ से आती थी। कई लोग जो पुरानी संगत है अभी भी कई बार वो रात को अपने बेड में वो गुरुजी की संगत फ्रेग्रेंस उनको आ जाती है। और बहुत लोग हैं जिन्होंने वो फ्रेग्रेंस को देखा है। और भजन सुनते रहिए और गुरुजी के साथ जुड़ते रहिए, सत्संग करते रहिए, सत्संग कराते रहिए। You will be blessed. I am personally once again very grateful सुरेश वासिम जी, मुक्ता आंटी और सभी संगत जो हैं, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। और for giving me this chance to narrate my satsang, for by doing that getting the blessings of Guruji. Jai Guruji and thank you Sangat, thank you very much. जय गुरु जी। अनिल चोपड़ा अंकल, गुरु परिवार बहुत धन्य हुआ आज आपकी ब्लिसफुल डिवाइन जर्नी गुरु परिवार ने सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्राना। गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म आपको हर महीने संगत करने के लिए आमंत्रित करता है। हम आपको आपकी कन्वीनियंट डेट हर महीने देंगे, सजेस्ट करेंगे। एंड रेस्ट इज अप टू गुरु जी महाराज कि वो कैसे कैसे हमको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। बट यू आर इनवाइटेड फॉर एवरीवन शेयरिंग ऑफ संगत, number one. Thank you. In the meanwhile, I'll be requesting Aarti Singh aunty to unmute herself, please. Over to you, Aarti Singh aunty. Jai Guruji uncle, thank you for letting me add my little bit. Anil Chopra uncle, मेरा कोई भी सत्संग without mentioning your name is never complete, because I was in lot of distress. My little granddaughter, who was 1 month old, she had jaundice, and I was really sitting in front of Guruji and praying very hard कि Guruji कुछ कर दो, इस बच्चे को ठीक कर दो. And आपका नाम, it popped up on Twitter on my phone, and at that time I had never heard any of your satsangs, and I just thought कि मैंने इनका नाम पढ़ा हुआ है, ये संगत करते हैं. So after some time I heard your satsang on YouTube, and the first sentence you said कि when I went to Guruji for the first time, उन्होंने बोला कि मैं तेनू ठीक कर देता. And it was for the same reason. Even my baby had very, very high bilirubin. So it was a very dangerous situation. But so I always remember this satsang and I always take your name. And ye Guruji was, in his way, he communicated through your satsang to me. So Shukrana Maharaj, Shukrana. And thank you, uncle. Thank you, Suresh uncle. Thank you, all of you. Jai Guruji. I'll be requesting Indu Anil Arora aunty. जय गुरु जी।
आवाज आ रही है अंकल मेरी? जय गुरु जी। इंदो आंटी प्लीज। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक्स अनिल चोपड़ा अंकल जी, इतना प्यारा और इतना डिवाइन सत्संग सुनाने के लिए हमें। आप गुरु जी, गुरु आज आपके सत्संग से पता नहीं कितने क्वेश्चंस के आंसर संगत को मिले होंगे अंकल। संगत से इतने आंसर्स मिले होंगे आज आपके सत्संग से, और इतनी प्यारी और महिमा सुनाई आज आपने गुरु जी की। सच में हम निहाल हो गए, इतनी प्यारी महिमा सुनकर। हमेशा एक नई महिमा सुनने को मिलती है, और कितने भी सत्संग सुन लो, एक नई, एक फ्रेश महिमा गुरु जी की लगती है। तो सुन के इतना अच्छा लगता है सच में, कि उसी समय गुरु जी को बस प्यार ही करते रहे हम लोग। और ये जो आपने ये बताया कि गुरुजी जो पावर और एनर्जी जो गुरुजी की है, और गुरु जो दूसरों को देते हैं, वो हमें लेने के लिए हमें खुद काबिल होना पड़ेगा उसका। तो थैंक यू अंकल, थैंक यू इस मंच में आने के लिए, थैंक यू इस मंच का, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। ओवर टू सुरेश भाषण अंकल। Thank you. Any, I'll be requesting any other Sangat who may ask any questions from Anil Chopra uncle. I'll be requesting Sukhjeet aunty to unmute herself. Sukhjeet aunty, please. जय गुरु जी, विश्वासन अंकल, अनिल चोपड़ा अंकल, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अंकल बड़ा अच्छा लगता है जब पुरानी संगत के सत्संग सुनते हैं, स्पेशली जो जिन्होंने गुरु जी को बॉडी फॉर्म में देखा हुआ है। सो वो संगत बहुत ब्लेस्ड है, और जिन्होंने नहीं देखा वो भी ब्लेस्ड है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा आज आपका सत्संग सुन के। बहुत आज मैं थोड़ा सा बहुत डाउन फील कर रही थी, पर मुझे फिर होप दिखी आपके सत्संग सुन के। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे थैंक यू करूं आपका, गुरुजी का, सभी संगत का। तो बस बहुत ऐसे ही हमें निहाल करते रहो आप। ये मल्टी लिंगुअल ग्रुप को भी मैं बहुत दिल से लाइक आई एम गोना से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो आप सेवा कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। नई संगत जुड़ रही है और बहुत मैसेजेस मिलते हैं। जैसे मेरे को भी बहुत मैसेजेस मिले आज के सत्संग से। सो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। Over to you, Renu aunty. हेलो, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही है सुरेश अंकल? Yes aunty, you are audible. मार्शल चोपड़ा, आपका सत्संग मैंने सुना है और मैं कितनी दफा मैं सुन चुकी हूँ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मैं भी हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी फौजी लोगों को बहुत पसंद करते। मैं फौजी की बेटी, फौजी की वाइफ, 2 बच्चे लड़के फौज में, आर्मड कोर में और एयरफोर्स में मेरा दामाद। तो गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। और कारगिल की लड़ाई में माय बेटा गॉट इंजर्ड, हेड इंजरी, वेंट इनटू कोमा। आपने मेरा सत्संग सुना होगा। और मैं आपको बहुत पहले मिली थी जब गुरुजी के पास आप आते थे। मायावती भी बैठी होती थी, बड़ी सारे लेके आते थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने वही बात बोली जो मैं अक्सर बोलती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई हमारा हम कोई ईगो नहीं कर रहे, पर ये सच जी हमेशा कहते थे कि बड़े अच्छे दिल के होते हैं फौजी लोग। तो हम बड़े ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को, और आज भी याद करते हैं। आपका सत्संग इतना अच्छा लगा। आप कीप कमिंग एंड आप बहुत अच्छी तरह से सारी कुछ बताते हैं। तो ये तो डॉक्टरों को फेल कर दिया मेरे बेटे के टाइम में भी। आज भी उसके आप समझते हैं आर्मी की लैंग्वेज। आज उसका आज भी वो नौकरी कर रहा है एंड स्प्लिंटर्स अभी भी हैं उसके। ही कैन नॉट बी MRI उसका नहीं हो सकता।
MRI होगा तो वो टेबल पे ही कुछ हो जाएगा। सो ये जो चल रहा है और नौकरी कर रहा है और गुरुजी ने जो उसकी जिंदगी दी वो डॉक्टरों को फेल कर दिया। सो थैंक यू अनिल अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत सुंदर Thank- सत्संग। Thank you, Auntie. I'll be requesting Guruji Sangat to unmute, please. जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल एंड थैंक यू सो मच अनिल अंकल, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा और आपका बहुत ही प्यारी जर्नी आपने शेयर की। सुरेश वासन अंकल, यहाँ मैं एक छोटा सा 1 सेकंड का सत्संग हुआ है मेरे साथ और रिलेटेड टू यू। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी जस्ट जब अनिल अंकल ने अपना सत्संग कंप्लीट किया और आज्ञा लेने लगे तो मेरे मन में आया कि सुरेश वासन अंकल से एक रिक्वेस्ट की जाए कि सुरेश वासन अंकल, ये सत्संग इतना ज्यादा इंस्पायरिंग था हम लोगों के लिए और इतने अंकल ने इतने प्यार से और इतने अच्छे से कम्युनिकेट किया हम सबके साथ, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अंकल के और शुक्रानी गुरुजी महाराज के जो अंकल को इतने सारे सत्संग ब्लेस किए और ताकि हम सब भी उन ब्लेसिंग्स को पा सके। तो सुरेश वासन अंकल, मैंने जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल प्लीज अनिल चोपड़ा अंकल को आप बुलाते रहिए और इसी तरह से हम उनके सत्संग और उनकी ब्लेसिंग्स हम तक भी पहुंचती रहे। और आपने तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपने वही सेंटेंस बोल दिया और थैंक यू सो मच, शुक्राने 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 गुरुजी महाराज के एंड थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा अनंतम अनंतम। अनिल चोपड़ा अंकल, एक बार फिर गुरु परिवार की तरफ से आप हर महीने संगत शेयरिंग के लिए आमंत्रित हैं। इसी के साथ मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे लेंगे हम सब। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, आज्ञा जय मानिए। गुरु जी, जय गुरु जी, थैंक यू शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरु जी।